आवाज महाराष्ट्राचा। सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संग जी सबसे प्रथम हमारे, मराठी में बोलू, सत्संग जी प्रेमाने बोला। सत्संग जी सद्गुरु माता जी की असीम कृपा, आज प्रेस मीटिंग आहे। आमचे सत्संग जी प्रेसिडेंट राजमामी जी, त्यांच्या सोबत आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स, आमचे राकेश मुत्रेजाजी आणि आपले मोहन छाबराजी, डॉक्टर साहेब दर्शन सिंह जी, कोऑर्डिनेटर प्रमिलाजी, सत्संग जी सर्वांचे चरणेत प्यार भरा धन्यवाद। सत्संग जी तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, 1.5 महिन्यांनी इथं ग्राउंडमध्ये सेवा चालू आहे आणि हे डिफेन्स प्लॉट आहे। हे पण तुम्हाला कल्पना असेल की हे डिफेन्सवाले प्लॉट देत नाही, हे स्पेशल राजनाथ सिंगजींनी, डिफेन्स मिनिस्टरनी आम्हाला अलाव करून दिला आहे। 1 पैसा न घेताना असंच प्लॉट देऊन टाकलाय सत्संगाची। 1.5 महिना झालंय लेवलिंगचं काम चालू आहे। सत्संगजी आमचे एवढी जागा थोडक्यात जंगलला मंगल बनवून टाकलंय संतांनी स्वतःच्या चरण टाकून। सत्संगजी जेव्हा घेतलं होतं तेव्हा कल्पना नव्हती एवढं सुंदर रूपरेखा त्या प्लॉटची येणार। सुरुवातीमध्ये तर सत्संगजी अनेक स्नेक त्याला म्हणतात ना, साप, सत्संगजी आमचे सेवादलचे साप मित्र, 6 साप मित्र होते। ते लोकांनी 400+ जहरीले साप होते, 400+ साप काढून ते आपले भोसरीच्या तिथं सोडले आहेत। सत्संगजी सद्गुरु माताजीची एवढी कृपा, कुणाला 1 पैशाचा त्रास नाही आणि एवढं सुंदर रूपाने कार्य होत आहे। सत्संगजी हे आमचे सेवादलचे व्हॉलेंटियर्स 1.5 महिन्यांनी 3000 4000 महात्मा येऊन लांबून जवळ नाही, लांबून ते मुंबई असू, नागपूर असू, जळगाव असू, अमरावती असू, बस घेऊन येऊन सेवा करून 3-4 दिवस राहून जायचं। आणि सत्संगजी शनिवार रविवारची 10,000 12,000 महात्मा जवळपास येऊन सेवा करून जायचं। बाहेरचं एक माणूस नाही जे पेवाला असेल की बाबा पैसे देऊन कामं केलं। सर्वांनी घर बारा सोडून 4-4 5-5 दिवस इथं राहून हे सुंदर रूप दिलेलं आहे। आणि सत्संगजी सद्गुरु माताजीच्या आशीर्वादाने सत्संगजी दासला पण 1.5 महिना झाला इथंच आहे। आपण बाहेर काम न करताना थकून जातोय, इथं संत महापुरुषांनी काम करून पण कुणाला पण विचारा, थकावट अजिबात 1 पैशाची झालेली नाही। हे फक्त सद्गुरु माताजींची कृपा आहे। या माझ्या हरीच्या लाडक्यानं तुम्ही आलाय, तुमच्या पण वेलकम। आणि आता सत्संगजी आमचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी बसले आहेत, ते पण तुम्हाला 2-2 4-4 मिनिटं बोलणार। तर सत्संगजी तुम्ही प्रेसवाल्यांचं आम्हाला वर्षोवर हेल्प असती, मदत असती। नेहमीच आमचं रक्तदान असू, झाडांचं काम असू, हॉस्पिटलची साफसफाई असेल तरी तुम्ही तिथे येऊन पोहोचता आणि आमच्या न्यूज तुम्ही पेपरला छापता। तुमचं पण लाई धन्यवाद, आभार आहेत। असंच आम्हाला तुम्ही योगदान देत राहा, कारण सत्संगजी आध्यात्मिक कार्य चाललंय, आध्यात्मिक कार्य चाललंय। तुम्ही भरपूर योगदान देता, याच्यानंतर पण आम्हाला खात्री आहे तुम्ही आमच्या परिवारचं अंग आहे, तुम्ही पण आमच्या परिवारचं अंग आहे आणि तुम्ही भरपूर आम्हाला वेळ पण देता, यासाठी तुमचं पण धन्यवाद। आमची प्रेसची टीम सत्संगजी तुम्हाला इथं आज बोलवलं आहे आणि तुम्ही सर्वांचं स्वागत आहे। एवढे शब्द बोलून दास
स्वतःच्या शब्दांना विराम देतोय. प्रेमाने बोला. धन्यवाद. ये ताराचंद जी और ताराचंद जी ने सामाजिक उत्थान के कार्यों का भी उल्लेख कर दिया, जो आप सब उसमें योगदान देते ही हैं. बहुत बहुत धन्यवाद जी. और किस प्रकार से आपने देखा कि समाज के सभी अंग, आपके समेत सभी का योगदान रहता है. तो सेवा में सभी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं. और एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो और भी सेवादार, कितनी ये निःशुल्क हमें भूमि में मिली. पूछ रहा था दास, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, कह रहे हैं सब हमको निःशुल्क मिले, सिर्फ हमको अपना प्रिंट आउट निकाल करके फ्लेक्स लगा करके देना पड़ा. कितने स्पॉट्स फ्री मिले. तो सभी सेवा में योगदान दे रहे हैं. ये आसान कार्य नहीं होता और अच्छा कार्य करने के लिए उत्सुक सब होते हैं, लेकिन कब करें, कैसे करें, कौन करवाएगा, वो केवल सदगुरु मार्गदर्शक बनते हैं, सूत्र बनते हैं, जिससे हम अच्छाई की तरफ चलते हैं. तो ये सारा का सारा इसलिए है क्योंकि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी का हमारे सर पर हाथ है और मार्गदर्शन है. तो चूंकि उन्होंने कहा कि हम सब परिवार के सदस्य हैं, तो आप परिवार के सदस्य हैं, तो अगले 3 दिन समागम में भी आप सबने आना है. और अगर आपको व्यवस्था में लगे बहुत भीड़ है, गर्दी कहते हैं ना, गर्दी बहुत भीड़ है, हाँ, तो बहुत ज्यादा रश है, तो आपको इनविटेशन कार्ड मिल जाएंगे. दास निवेदन करेगा आदरणीय मोहन छाबड़ा जी और तिवारी जी, जो भी हमारे प्रेस के महात्मा अपने परिवारों के साथ आना चाहें. आपको मिला ही है, ठीक, बहुत बढ़िया जी. तो बाल प्रदर्शनी अपने बच्चों को अवश्य लेकर के आए. इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर देम. वो वहाँ 1-2 घंटे बिताइए बच्चों के साथ, आप देखेंगे कैसे उनके एक मानस पे कितना गहरा एक प्रभाव पड़ता है. बहुत मेहनत से सब टीम ने, वॉलंटियर्स ने बनाया, जिसमें अमेरिका से भी लोग आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, यहाँ की महाराष्ट्र की टीम्स, दिल्ली की टीम्स हैं. जरूर बच्चों को लाएं, सारी एग्जीबिशन में लेकर के जाएं, पत्रिकाएं लें, पुस्तकें लें, और परिवार का ये रूप अगले 3 दिन के लिए आप सजा हुआ है. आपके लिए आप आमंत्रित हैं. और अब दास निवेदन करेगा हमारे आदरणीय मोहन छाबड़ा जी, मेंबर इंचार्ज इस प्रदेश के, महाराष्ट्र के और प्रदेशों के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो भी संबोधित करें. उसके बाद हम अंत में आदरणीय राजमामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें. आदरणीय राजमामी जी, हमारे प्रेसिडेंट कल्याणकारी मंडल, सारे ही डाइस पर हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, कल्याणकारी मंडल मिशन के बहुत सारे सेवक महात्मा, संत महात्मा उपस्थित हैं, और सारे प्रेस के जो आदरणीय आप संजन यहाँ पर आए हैं, आप सबका हृदय से स्वागत. कल्याणकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से महाराष्ट्र का 58 निरंकारी संत समागम पुणे में 24, 25, 26 को ये इसकी आयोजन किया गया है. और अभी शुरू से ही आप सब सुन रहे हैं कि किस प्रकार से ये सदियों से एक ऐसा सत्य का संदेश है, जो अमर संदेश है, जी अल्टीमेट ट्रूथ, दी अल्टीमेट नॉलेज जिसको कहा गया है, जिसको सदगुरु माता जी ब्रह्म ज्ञान के नाम से संबोधित करते हैं. वास्तविकता में कि जो मानव का एक लक्ष्य होता है कि इंसान का जन्म हमें मिलता है, क्या करने तू आया जग में, क्या करके तू जाएगा, मुट्ठी बांधा आया जग में, हाथ पसारे जाएगा. सदियों से, चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, आज कलयुग में हम सब, ईश्वर ने हमें ये मानव का चोला दिया है, जन्म दिया है. तो ये सदियों से संतों ने, महापुरुषों ने किसी भी रूप में आए, किसी भी संस्कृति में आए, किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन हमेशा से मानवता का एक सुंदर पैगाम मानव को उठाते आए, जगाते आए. उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है. तो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी सारी मानवता को, केवल महाराष्ट्र में, पुणे में हो रहा नहीं, हमारी अवतार वाणी में बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं, बाबा अवतार सिंह जी ने अंकित करी हैं. सदगुरु आता दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सदगुरु आता दुनिया उत्ते केवल परोपकार ले, सदगुरु आता दुनिया उत्ते दुनिया के उद्धार ले, सदगुरु आता दुनिया उत्ते एके के प्रचार ले.
अभी एक की ही बात हो रही थी, जो एक ये स्रोत है सारा, जो भी आप जितने भी आप ऐसे वर्च्यूज़ की बात सुन रहे थे, जो अभी जितने आप यहाँ पे समागम में आप भी ऐसे मानवीय गुणों का प्रदर्शन देखने की बात सुन रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई स्रोत तो होगा, और वो स्रोत है परमपिता परमात्मा, जिसको हम सत्य कहते हैं, कोई इसको गॉड कहता है, कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई इसको वाहिगुरु कहता है, कोई इसको राम कहता है, कोई विट्ठल कहता है, कोई इसको श्याम कहता है, कोई हरि कहता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से इस परम शक्ति को संबोधित किया जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, लेकिन जो ये आपने रूप देखा, अभी ताराचंद जी बता रहे थे, तो जब हम यहाँ पे 2 महीने पहले आए थे तो यहाँ पूरा एक वन थे, जंगल, भीड़, बगान, और आज का जो ये दृश्य देख रहे हैं तो फिर एक ऐसा एक आश्चर्यजनक, जो पहले देखा होगा किसी ने तो वो सोचता है ये हुआ कैसे, इसके पीछे मकसद क्या है। तो फिर मकसद जो होता है वो केवल और केवल एक प्रेम का, एक मानव जो एक धर्म की बात होती, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा तम नहीं है तुम्हारी, केवल एक इंसानों के एक हित की बात होती है। तो ये जो भावना आती है, जो पैशन आता है, जो इसकी नींव है, वो सद्गुरु प्रदान करते हैं जब इंसान को ईश्वर की अनुभूति कराते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, पहले ईश्वर की अनुभूति कराते हैं हमारे सद्गुरु, और फिर अपनी पहचान कराते हैं, देख वास्तविकता में तेरा स्वरूप क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब ये जानकारी हो जाती है फिर सारे भ्रम टूट जाते हैं। अभी कहा एक पिता एकस के हम बालक, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, जब किसी ने पूछा लॉर्ड क्राइस्ट से कि जो आपके 10 कमांडमेंट्स हैं, तो फिर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कमांडमेंट्स कौन से हैं, तो फिर लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा कि सबसे पहले तो नो द लॉर्ड योर गॉड इज वन, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो केवल और केवल एक है। और फिर जो सबसे जो उत्तम जो कमांडमेंट है, लव दाई लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, पहला। और दूसरा कहा कि लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ। तो फिर अगर वाकई में आप जीवन में एक ऐसे उजाले को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर ईश्वर से प्यार करना पड़ेगा, ईश्वर को बंदों से प्यार करना पड़ेगा, और वो ईश्वर के जानने बगैर हो नहीं सकता। तो ये जो रूप देख रहे हैं आप, ऐसे जले हुए चिराग हैं, ऐसे जो जीवन है जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करी है, और आज वो देन दे रहे हैं जो ये लॉर्ड क्राइस्ट ने जो बातें की। यही हमारे जितने भी हमारे संत महात्मा पीर वली आए हैं, सबके यही जो है ये फाउंडेशन रही, इन 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर सभी धर्मों ने ये जो है आगे अपनी बात रखी है। तो ये जैसे भी आपको मंथन भी दिया जा रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण आप देखेंगे, लाखों लाखों, केवल आज एक महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही। ये मिशन जो बाबा बूटा सिंह जी महाराज की कृपा से 1929 में, और उसके बाद बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरुचंद सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सदगुरु माता सविंदर जी, और आज सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज, वही अमर संदेश जिसको राज विद्या भी कहते हैं, इससे ऊंची विद्या ही नहीं कोई, वही एक इसका जो स्रोत है, जो आज ये सारा का सारा सुंदर ये जो रूप बना हुआ है, इंसान को इंसान लाने का फिर कारण बनता है। जब ये पता लग जाता है कि हम तो एक ही हैं, एक पिता के हम बालक, तो फिर सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं, धर्म की, जात की, मजहब की, कुल की, खाने की, पीने की, बोलने की, भाषा की, पहरावे की, बस एक हर तरफ। अब तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शहर में जलवा तेरा हूबहू है। तो ये सारा का सारा श्रेय सदगुरु को जाता है, और यही आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर अपना कीमती समय जो आप जी आज आए हैं, उसके लिए आपका हृदय से जहाँ हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इसको आगे आप जहाँ पे एक आप जी की ये जो इतना आप परोपकार आपका, ये सारी मानवता को जो आप ये संदेश भी देंगे, अपना भी हम कल्याण कर सकते हैं। और संदनकारी मिशन जो ये सत्य का संदेश दे रहा है, वास्तविकता में यही मिशन का सबसे परम जो एक लक्ष्य। अभी सोशल एक्टिविटीज़ की भी बात हुई,
जब सारी की सारी जो ये सत की जानकारी होती है, फिर ये सारे जो है भाव उमड़ते हैं, उसमें फिर ये मानव कल्याण के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए तमाम किस्म से फिर एक वो हृदय में ऐसी अभिलाषा उठती कि मेरे से भी क्या हो सकता है कि सारा ये धरती को मानव हो, मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सारा। तो उन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यही आपसे प्रार्थना की आप आए हैं तो 24, 25, 26 को भी आप अपना कीमती समय दें और अपने जीवन को भी आप धन्य बना सकते हैं। प्यारी साथ में भी प्यार से थैंक यू। थैंक यू रेवरेंड मोहन छाबड़ा जी, आपने बहुत खूबसूरती से मिशन के सदगुरु के संदेश को हमें कह सुनाया। और अब अंत में हम आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं परम आदरणीय राजकुमारी जी, राजमामी जी, जो कि संत निरंकारी मिशन के मंडल के प्रेसिडेंट के रूप में सेवाएं समर्पित सदगुरु के चरणों में कर रहे हैं, जिनकी अपने आप में आभा, जीवन, शिक्षाएं सभी बहुत दिव्य हैं। तो इनसे अंतिम हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद मैं बहन ट्रिमल जी के, और बहन ट्रिमल जी के लिए मैं बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन सबके साथ हो रहा है। और देखिए, सेवा से समर्पित, सेवा से संबंधित कितना समर्पण है कि परिवार में इनके जो जीवन साथी हैं, लास्ट वीक उनकी अभी हार्ट सर्जरी हुई है। हमने कहा कि भाई जी कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। कहते नहीं, गुरु की सेवा है, मैं ज़रूर आऊँगी। तो इनको भी शत शत नमन, सेवाओं के प्रति समर्पित बहन है। और पहले आशीर्वाद आदरणीय मामी जी से, फिर आदरणीय बहन ट्रिमल जी आप सबसे संबोधित होते हुए प्रश्नोत्तर का वो सिलसिला विस्तार करेंगे। आदरणीय मामी जी, एक बार सभी जयघोष में शामिल हो। बोलिए सतगुरु माता सुशिक्षा सरिंदर हरदेव जी महाराज। संगत जी, प्यार से बोलना। संगत, जहाँ हम सब बैठे हुए गुरु के सेवादार हैं, नाम लिया जाता है, ये पोजीशन है, वास्तव में हम सब सेवादार हैं। ये इतने इतने समागम जो सफलतापूर्वक हो रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हम सेवा दल का रूप और भी सारे डिपार्टमेंट्स में सब, तो ये सेवा सतगुरु ने बख्शी है। तो ये सेवा निभ जाए, बस हर समय यही अरदास रहती है। और आप भी आए हो, इधर देखा, जो भी कोई पहले बोलना, सब ने बोला धन निरंकार जी। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि ये कोई सिर्फ ग्रीट करने का ये एक वे नहीं है कि सामने खड़े हैं हम धन निरंकार बोलते हैं। इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। गॉड इज़ ग्रेट, परमात्मा धन्य है। इस परमात्मा का हम शुक्र करते हैं हर पल, और अपने सतगुरु का, जिसने हमें इस परम पिता परमात्मा के साथ मिला दिया है। मानव जीवन का जो असली मकसद, ये प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को पकड़े तेरी मुक्ति चली रहन। इंसान तो दुनिया में आया है इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, लेकिन तू तो माया में इतना मस्त हो गया, भूल ही गया क्या करने आया था। कहते कोई भूल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इसके सब मुसाफिर ने, कोई आज चलिया कोई कल चलिया। जो असली काम है इस परम पिता परमात्मा को जानने का, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। के हरदेव के पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसका सिमरन कर रहे हैं रात दिन, पहले उस परम पिता परमात्मा को देखना है। देख करके फिर जब सिमरन करते हैं तब फायदा, क्योंकि कहते भक्ति नाम नौकरी का है। नौकरी के लिए मालिक की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। कहीं कोई आकर के बाहर गलियों में झाड़ू लगाना शुरू कर दे, 1 महीने बाद जाके म्यूनसिपैलिटी में बोले मुझे तनख्वाह दे दो, पूरा महीना सफाई की है। कहते आपको नौकरी पे किसने रखा, आपका मालिक कौन है। तो ऐसे ही भक्ति मालिक की पहचान बिना नहीं हो सकती। ये निरंकारी मिशन का संदेश और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पल पल हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से जीना है।
मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। मानव प्रभु की उत्तम रचना, उत्तम इसका रुतबा रखना कि जितनी योनियाँ है 84 लाख योनिया का जिक्र होता है, सबसे उत्तम मानुष जना। और इसको इसी तरह से सुंदर बना के सुंदर ढंग से जी के जाना है दुनिया से। कुछ लोग तो कहते हैं हम उस समय क्यों नहीं पैदा हुए जब श्री रामचंद्र जी आए, जब श्री कृष्ण महाराज आए, जब 10 गुरु साहिबान आए। अगर उस समय का भी अगर जिक्र करें, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, सब कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छाई थी, वो युग बड़े निराले थे, तब केवल सच्चाई थी। सच तो ये पैदा हुए, उन सब ने उनको पहचान लिया था। श्री राम जी आए तो क्या रावण ने पहचाना था उनको? श्री कृष्ण महाराज जी आए तो क्या कंस ने पहचान लिया था? भगत प्रहलाद जी आए तो क्या हिरण्यकश्यप ने पहचान लिया था? कहते युग तो अच्छा बुरा ना हो तो युग तो युग कहलाता है। युग को अच्छा बुरा हमेशा इंसान स्वयं बनाता है। ये अपने हाथ में है। सुंदर जीवन जीना, युग सुंदर, सदियाँ सुंदर, हर पल सुंदर, कर मानव जीवन हो सुंदर। तो आज बरकत के मालिक सदगुरु सुदीक्षा माता जी महाराज, पूज्य निरंकारी राजपिता जी पल पल हमें समझा रहे हैं किस तरह से जीवन जीना है। जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए, सबके साथ प्यार, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा को जब जान लेते हैं, इसका नूर सब में देखते हैं, तो फिर सब अपने लगते हैं, तो फिर सब के साथ प्यार से जिया जा सकता है। तो हम सब ने एक दूसरे को प्यार के साथ, क्योंकि जब आधार प्यार मिल गया, पता चल गया ये परम पिता परमात्मा सब में है, तो फिर कौन बुरा लगेगा। ये सिखलाई मिशन की और इस सच्चाई की ओर हम सब ने बढ़ना है। पहले भी एक कहानी वो सुनी कि किस तरह से कहीं लड़ाई आग लगी, तो एक छोटी सी गिलहरी अपनी पूंछ को पानी से गीला करके वहाँ जाके उसको छिड़काव कर रही है। तो किसी ने पूछा क्या इससे आग बुझ जाएगी आपके इतना सा पानी डालने से? तो उसने आगे से कहा, कहते जब लिस्ट बनेगी आग बुझाने वालों की, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। तो आज हम सब यहाँ बैठे हैं, इस संसार को हमने प्यार में बदलना है। इधर उधर जिधर भी देखते हैं दिलों में वैर नफरत ईर्ष्या। एक तो पोल्यूशन बाहर का है जो कहते हैं वायु का है या पानी का है, एक मन के अंदर पोल्यूशन है वैर नफरत ईर्ष्या का। सच्चे बादशाह कहते हैं अगर इस मन में ये परम पिता परमात्मा बस जाएगा तो ये मन का पोल्यूशन तो खत्म हो जाएगा। मन में वैर नफरत ईर्ष्या खत्म हो जाएगी और ये मन विशाल हो कैसे सकता है? कहते विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी। जब इस परम पिता परमात्मा को जान लेंगे तभी तो ये मन जब इसके साथ जुड़ जाएगा, मन में परम पिता परमात्मा बस जाएगा, तभी तो ये मन विशाल होगा। सबको गले लगाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और आप जी के पास भी बहुत बड़ी ताकत है। निरंकार ने आपको वो हुनर, वो गुण बख्शा है। आप अपनी लेखनी से बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ कहीं देखें कोई बात लिखनी है, बोलनी है, इस तरह से कि एक दूसरे को जोड़ने वाली बात हो। हजूर बाबा जी कहते थे कहीं जोड़ने के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़े वो भी मुबारक है। कहीं आपके पास कोई आया किसी की निंदा कर रहा है, उसको पता है इन दोनों की बनती नहीं, तो उसकी निंदा करेगा आके, और आप उस व्यक्ति को जाके कहते हो नहीं वो तो आपकी बड़ी प्रेज कर रहा था, कहते वो बहुत अच्छा है, तो उसके दिल में जो दूसरे के लिए वैर भाव नफरत भरा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। अच्छा वो मेरे लिए ऐसे कह रहा था, तो मन से नफरत मिट जाएगी। तो आपको तो निरंकार ने ताकत बख्शी है सुंदर ढंग से अपने विचार रखने की।
तो आपने ये बहुत बड़ा काम, मानवता की सेवा, जब हम एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे, कहीं कुछ नज़र भी आ जाता है ये ऐसा हुआ है गलत, आप जी सुंदर भाषा से लिख करके दिलों को बदल सकते हैं। तो आओ हम आज सब मिल करके ये ऐसा प्रण करें कि हमने दुनिया में ये प्यार वाला जो माहौल है, स्वर्गीय नज़ारे हैं, इनको बढ़ावा देना है। तो किसी ने कह ही दिया, कहते क्या ये तो आप छोटे छोटे ये जो कोशिशें कर रहे हो, इससे सारी धरती में स्वर्ग बन जाएगा, प्यार आ जाएगा। तो फिर वो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात कि समुंदर में एक बार ऐसे ही तूफान, तो बहुत सारी मछलियाँ बाहर आ गई, तड़पने लगी। एक छोटा सा बच्चा एक मछली को पकड़े, उसको फिर समुंदर में फेंक दे, फिर दूसरी को। तो किसी ने कह दिया तेरे ऐसे करने से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो उसने फिर एक मछली को उठाया, कहता है इसको फ़ायदा हो गया, ये ज़िंदा हो गई। फिर दूसरी उठाई, कहता है इसको फ़ायदा हो गया। तो हम सब ने ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि सुधारक वही है जो खुद को सुधारे, और कोशिश करें कि हमने सबके दिलों में प्यार भरने की कोशिश करनी है, ऐसे कदम उठाने हैं। तो फिर सचमुच ये धरती स्वर्ग का रूप बन जाएगी। तो फिर वो बाकी आकाश इस ज़मीन पर रहे मिल के लोग सारे, जैसे कि आसमां में रहते हैं चांद तारे। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, पूज्य राजपिता जी ऐसी रहमत करें कि सबके दिलों में ऐसी प्यार की भावना भर जाए कि हम सब मिल करके फिर इस आवाज़ को आगे पहुंचाएं। आप जी 3 दिन हैं, ज़रूर समागम पे आना, संतों महापुरुषों के वचन सुनना, सतगुरु माता जी के विचार, पूज्य राजपिता जी के विचार, और फिर शायद ऐसा लगता है कि आपके मनों में कोई भी सवाल होंगे वो सहज नहीं हल हो जाएंगे। प्यार से बोलते जो अगर आपने ध्यान से सुना हो, दिल करेगा कि जाकर देखें ये व्यवस्थाएं जो बिना कोई पगार के अपनी छुट्टियाँ इकट्ठी कर कर यहाँ पर पहुँचे हैं सेवाएं करने। चाहे वो लेवलिंग ऑफ ग्राउंड है, चाहे लंगर बनाना है। और मैं ये निवेदन करूँगी कि आप ज़रूर जाइएगा, देखिए लंगर कैसे पक रहा है। फिजिकली जो बना रहे हैं किस भाव से बना रहे हैं कि जो हमारे हाथों से बने वो प्रसाद बने। आप एग्जीबिशन देखिएगा, हमारे मीडिया सहायक आपको साथ अकम्पनी करेंगे। आप जाकर देखिएगा, एग्जीबिशन देखिए, जहाँ पर मिशन की आइडियोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, और बाकी भी बहुत से मैसेजेस ऐसे हैं जो हमारे जीवन बदलने वाले हैं। बच्चों की एग्जीबिशन, सतगुरु माता जी बच्चों का भी, वो कहते हैं बचपन से ही जो वैल्यूज बच्चे ग्रहण करते हैं, हम कहते हैं बड़े होंगे तभी कोई पूजा पाठ कर लेंगे, तभी भगवान का नाम ले लेंगे। और सतगुरु माता जी का कहना है कि बचपन से ही आध्यात्मिकता के साथ अगर ये बच्चे जुड़ते हैं तो इनकी वैल्यू सिस्टम जो होगा वो बहुत ही अलग होगा दुनिया से। तो आप वो भी एग्जीबिशन देखिए SNCF की, जहां आप देखेंगे कि मिशन कहां कहां क्या क्या कार्य कर रहा है। और आप सबको पता ही होगा, मीडिया से वास्ता रखते हैं कि निरंकारी मिशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लड डोनर ऑफ इंडिया। और आज भी किसी को कहोगे तो ऐसे एक आवाज़ पे वो सहायता करता है, क्योंकि सिखलाई ये है कि अभी जैसे राकेश जी ने बताया कि एक दूसरे का सहारा बनना है, जाति पाति नहीं देखनी है, हमने एक दूसरे का सहारा बनना है। और जैसे मामी जी ने कहा कि थोड़ा सा सहयोग मेरा उनमें तो नहीं होगा जो नफरत फैला रहे हैं, पर जो सुकून का मैसेज दे रहे हैं। तो आप भी मीडिया कर्मी ये सुकून का मैसेज बाहर पहुंचाएंगे, तो आपका भी सहयोग बीच में ज़रूर कि आपने सहयोग दिया इस बात का।
तो मैं फिर निवेदन करूंगी कि ज़रूर ये पंडाल में घूम कर जाइएगा, देखिएगा कि कैसे कैसे व्यवस्थाएं हैं। और अब अगर किसी की भी कोई क्वेरी, कोई मन में डाउट, कोई क्लैरिटी, कुछ भी आपको चाहिए तो प्लीज़ बेधड़क अपना हाथ खड़ा करिएगा। महात्मा आप तक माइक लाएंगे और अपनी प्रश्न की पूर्ति कराइए।